नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार अपने इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को देता जा रहा हूं और आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियोस थोड़ी लंबी हों लेकिन उसमें जो जानकारी है वो आपको डिटेल में मिले। तो आज के लेसन में हम क्या सीखने जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। He goes to office, he drinks tea, he reads the newspaper, she drives a car, she lives in Delhi, Mohan plays cricket, he speaks the truth, he helps his friends, रीना टेक्स मिल्क एवरी डे। इसमें जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ये वो सारे काम हैं जो कि हम डेली करते हैं या हमारी हैबिट है या हमारा नेचर है। ये सब काम डेली होने वाले एक्शंस हैं। इनकी पहचान भी मैंने आपको बताई थी, स्लाइड पे देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी पहचान क्या है। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इनकी पहचान है। ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं ताकि आपको क्लियर हो ये सेंटेंस हम क्यों यूज़ करें। जैसे ही गोज़ टू ऑफिस डेली, इस तरह से। समटाइम्स आई गो टू ऑफिस। ये अगर वर्ड्स आपको याद हैं तो ये सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये सारी चीज़ें। इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं आज की लेसन में हम उसको कवर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगली स्लाइड में आप देखिए, ये कुछ स्लाइड हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, आई डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, वी डू नॉट, आई डू नॉट, ही डज नॉट। अब ये डू नॉट और डज नॉट क्या है? एक्चुअली जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन वर्ब के अलावा भी एक वर्ब और साथ में होता है। जैसे डू नॉट, डज नॉट, is, are, am, not, is not, was not, have not, has not, can not। तो एक वर्ब एक्शन वर्ब सीधा नहीं लगा देते। जैसे आई नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस गलत है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह होना चाहिए आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। आई नॉट स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस गलत है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश होना चाहिए। ये इंग्लिश का नियम है, ये हमें फॉलो करना ही होगा, उस भाषा के अकॉर्डिंग हमें चलना ही होगा। तो ये एग्जाम्पल जो आप लगातार देख रहे हैं इनका जो स्ट्रक्चर क्या है इसमें आप गौर करें। डू नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं। तो आइए इनके स्ट्रक्चर्स क्या है उनके बारे में देखें। अगली स्लाइड में देखिए, इसमें आप देख रहे हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है कि बहुवचन, ही, शी, सिंगुलर, इनके साथ हम डू या डज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाते हैं, ही, शी, सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। डज क्यों लगाते हैं या ही, शी और सिंगुलर के साथ डू क्यों नहीं लगाते, उसका रीज़न है। मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया है कि सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल। अब देखिए डू को सिंगुलर कैसे बनाया है। डू के साथ SEIS जोड़ दो। किसी भी वर्ब के साथ SEIS हम जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे वर्ब की प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। वो प्योर फॉर्म होती है। जैसे प्ले, प्ले प्योर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ आगे जब प्लेड, प्लेड वो सेकंड थर्ड फॉर्म, ये आपकी सहूलियत के लिए, याद करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए जो टीचर्स हैं वो आपको बताते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो इसमें इनके साथ डू लगाइए, आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाइए, ही, शी और सिंगुलर के साथ डज लगाइए और तीसरे नंबर पे नॉट। आप गिनती भी देख रहे हैं, मैंने 1 2 3 4 लिखिए, गौर करिए। 1 2 3 4 इसलिए कि जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें, जो शब्दों का क्रम है, जो वर्ड ऑर्डर है, उसका ध्यान रख सकें। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आना चाहिए, दूसरे नंबर पे वर्ब आना चाहिए, तीसरे नंबर पे नॉट आना चाहिए, चौथे नंबर पे वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स आने चाहिए। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि ये टेंस बनाने में हेल्प कर रहे हैं, टाइम, लेवल और लेवल ऑफ एक्शन बताने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो हूँ बता रहा है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है, पास्ट में नहीं। अगर हूँ की जगह आप था कर देंगे तो बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा लेकिन मतलब बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। मैं खेल रहा था, अब दोनों बातों में कितना फ़र्क है। मैं खेल रहा हूँ अभी की बात हो रही है, मैं खेल रहा था ये पहले की बात हो रही है। तो इनसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। अगर सिंगुलर है तो ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, या जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आप उनके साथ आजमाना चाहें। अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर इनको आपने यूज़ करना नहीं सीखा तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता और ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने लिखा है, बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल पे शुरुआत ही कर रहा है। ये वर्ड्स कौन से हैं इनके बारे में पहले भी आपको जानकारी दी है, एक बार इस स्लाइड के माध्यम से और मैं दिखाना चाहता हूँ। माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, मी, अस, यू, हिम,
हर, देम, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, इन सारे वर्ड्स की जानकारी लेने के लिए पर्टिकुलरली आपको वीडियोस में बताया गया है, उसमें जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। ये शब्द, एक बात यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें, नीचे नोट लिखा हुआ है, ये शब्द हमेशा वर्ब के बाद लगेंगे, वर्ब से पहले नहीं लगेंगे। इन बातों का ध्यान देना है शब्दों के क्रम में। अगला स्ट्रक्चर देखिए, हिंदी स्ट्रक्चर है ये, जो आमतौर पे हम कहीं भी कोचिंग लेने जाते हैं तो टीचर्स पसंद करते हैं इसको बच्चों को बताना, मैं, ता हूँ, ते हूँ, ते हूँ, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको देने की कोशिश किया ताकि आपको और आसानी से इसमें समझ में आ जाए। जैसे मैं, हम, आप, वे, वह, ये हिंदी के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में मैंने जहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है, डैश छोड़ रखा है, वहाँ पे सेकंड नंबर पे एक और वर्ड आएगा और फिर नहीं, फिर ता हूँ और ते हूँ। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ जो पहला डैश है उसमें वो सारी चीज़ें लिखिए जिसमें जो आप सेंस निकालना चाहते हैं, और लास्ट में आप जहाँ पे सेकंड ब्लैंक है यहाँ पे आप हिंदी में वर्ब लिखते हैं। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। तो इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया और हिंदी का भी वर्ड ऑर्डर बता दिया। बहुत ही आसान तरीके से इस वर्ड ऑर्डर को मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी आप समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं इनकी पहचान वाले यानी डेली, समटाइम्स वाले वो भी ध्यान रखिएगा। और ये माई, योर से लेकर इन, ऑन, एट, फ्रॉम, माई सेल्फ, ये जो स्लाइड मैंने आपको दी है इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, माई, योर, माई सेल्फ, इन, ऑन, एट। इससे सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा, बना के देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज के लेसन में आपने सीखा कि हम नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो सेंटेंसेस जो काम हम डेली एक्शन वाले जो काम हैं उनके नेगेटिव कैसे बनाते हैं। डेली एक्शन वाले काम में ये मैं ऑफिस रोज़ जाता हूँ, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं ऑफिस रोज़ नहीं जाता हूँ। तो ये नेगेटिव आज आपने सीखा है। इसके अलावा आप आने वाली वीडियोस में इसके इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, उसके वर्ड ऑर्डर क्या हैं वो आप सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन वीडियोस को आप रिपीट करके देखिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है या मेरे से कोई गलती हुई है तो उसे कमेंट में लिखें और मेरे को सुझाव दें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का सुझाव लेके। थैंक यू वेरी मच।